नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल बीनू एजुकेशन पॉइंट में। दोस्तों, बिहार पुलिस भर्ती 2026 जो है बेहद इंपॉर्टेंट भर्ती रहने वाला है। और याद रखेंगे जो है सबसे पहला एग्जाम जो होने जा रहा है मद्य निषेध का, मद्य निषेध और कक्षपाल वाला जो वैकेंसी है इसका एग्जाम आपको जून में होने जा रहा है। इसका मतलब है कि आपके पास अब ज़्यादा समय नहीं है, 2 से ढाई महीना किस तरह से आपको बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। इसीलिए अब रेगुलर होकर तैयारी करिए, मन से तैयारी करिए। जहाँ भी है एक बार आपको 2 से ढाई महीना इसमें दे देना है, ठीक है। और हम आपका रिजल्ट करवा देंगे, आप टेंशन लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। आज हम लोग यहाँ पर मद्य निषेध कक्षपाल का जो कंप्लीट सेट है 18वां सेट लगाएंगे। इसमें आपको टोटल जो है 5 सेट बढ़ा करके 20 सेट आपको हम करवा रहे हैं। और ये 20 सेट जब कंप्लीट हो जाएगा तो खान सर का जो नया बुक आया है 61 सेट वाला आया है, तो उनका हम लोग जो है प्रैक्टिस सेट आपको लगवाएंगे और आपको उसका प्रीवियस ईयर भी आपको लगवाएंगे पूरा डिटेल सॉल्यूशन व्याख्या के साथ, ठीक है। और इसका PDF आपको आपके बैच में, प्रहार बैच, उड़ान बैच में जो है एक दिन पहले दे देंगे। तो जो बैच भी नहीं लिए तो अपना बैच लेके अभी से रख लीजिए, ठीक है। बाकी तो जानबे करते हैं कि बैच में एक बेस्ट लेवल का तैयारी हो रहा है, बेस्ट कंटेंट के साथ आपका जो है ऑलरेडी तैयारी हो रहा है, ठीक है। तो सब लोग अपना बैच लेके तैयारी करेंगे। इसका कटअप जो निर्धारित किया गया है ये 65+ इस सेट का, तो सभी लोग 65+ करने का कोशिश करेंगे। नया सेट है, बिल्कुल नए पैटर्न के आधार पर इस सेट को बना रहे हैं ताकि आप लोगों को एग्जाम में हेल्प मिल सके, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। क्लास को शुरू करने से पहले दोस्तों, जो भी चैनल पे नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। लास्ट में जरूर बताइएगा कि ये सेशन कैसा रहा है। और हाँ, बैच जरूर ले लीजिएगा क्योंकि वो आपको जो है 100% सपना पूरा करके देने वाला है, याद रखिएगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की इस क्लास को हम लोग यहाँ पर शुरू करते हैं। पहला यहाँ पर प्रश्न देखिए क्या पूछा जा रहा है कि आंसू कविता के कवि कौन है। आंसू कविता के कवि हो जाएगा कौन, तो याद रखना जयशंकर प्रसाद। क्या होगा? जयशंकर प्रसाद, ऑप्शन बी होगा। एक क्वेश्चन और याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद एक छायावादी युग का कवि है, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि कौन सा शब्द जो है पराक्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। पराक्रम का जो है पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ये हो जाएगा आपको गरिमा। क्या होगा? गरिमा, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देश प्रेम। देश प्रेम में कौन सा समास है ये बताइए। तो देश प्रेम में जो समास हो जाएगा ये आपको तत्पुरुष समास हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ये आपको सी हो जाएगा। देश से प्रेम यानी देश प्रेम तत्पुरुष समास, याद रखेंगे, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि इनमें से कौन सा शब्द जो है ऋणी का विलोम है। ऋणी का विलोम कौन सा शब्द है ये बताइए। ये हो जाएगा आपको उऋणी, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। शुभेच्छा, क्या है? शुभेच्छा का संधि विच्छेद क्या होगा? तो शुभेच्छा का संधि विच्छेद हो जाएगा शुभ प्लस इच्छा, यानी ऑप्शन नंबर ए बी हो जाएगा। शुभ प्लस इच्छा यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि दांत गिनना, क्या है? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? दांत गिनना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा उम्र का पता लगना, यानी उम्र पता लगना, ऑप्शन बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि लव कुश का भाई है। लव कुश का भाई है, इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो क्या दिया है? का लगा हुआ है, तो का लगा है तो यानी संबंध है। आंसर यहाँ से क्या होगा? तो सी हो जाएगा। का के की आपका जो है संबंध कारक में। बद दिया है बदन सीब। बदनसीब शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग हमेशा किसी शब्द के पहले लगता है, यानी राइट आंसर ये डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है कि सिलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस। इसको एक्टिव वॉइस में बनाना है। दिया क्या है? द वॉन्टेड मैन वॉज बीइंग हेल्प्ड बाय ए फ्यू मैन। राइट आंसर जो होगा 9 का ये हो जाएगा आपको सी। क्या होगा? ये सी यहाँ से इसका जो है राइट आंसर होगा। तो ये सी यहाँ से दोस्तों जो है आपको याद रखना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया यहाँ पर है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन आइटम्स। बॉटम लाइन, क्या है? बॉटम लाइन। बॉटम लाइन का दोस्तों यहाँ से बताना है, तो 10 का जो राइट आंसर होगा ये आपको हो जाएगा बी। द मोस्ट जो है इम्पॉर्टेंट फैक्ट, आंसर ये बी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, साइनोनिम यहाँ पर दिया है। यहाँ पर एलिजेंट का साइनोनिम बताना है। साइनोनिम मतलब समान अर्थ वाला, तो ग्रेसफुल हो जाएगा, आंसर सी होगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट फीलिंग द ब्लैंक। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हर टू डैश। राइट आंसर जो होगा ये ए हो जाएगा, कीप ए सेक्रेट, ऑप्शन नंबर ये ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, दिया है
कि फाइंड द इनडायरेक्ट जो है ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। आई गेव हिम ए बुक, आई गेव हिम ए बुक, तो 13 का हो जाएगा यहाँ से हिम, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट एक्सप्रेस द गिवन सेंटेंस इन डायरेक्ट स्पीच। ही सेड लेट अस वेट फॉर द अवार्ड। राइट आंसर क्या होगा, तो ये आपको बी हो जाएगा। ही प्रपोज्ड दैट दे शुड वेट फॉर द अवार्ड, ऑप्शन बी होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बाजार गया, इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। बाजार गया दोस्तों यहाँ पर, तो ये जो आपका हो जाएगा बाजार गया है, तो है यहाँ पर है, तो ये हो जाएगा ही हैज़ गॉन टू मार्केट। आंसर क्या होगा, ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि श्वेत और अश्वेत झगड़े का अच्छा उदाहरण जो है कौन सा देश है। श्वेत और अश्वेत का, तो ये हो जाएगा अमेरिका। ठीक है, अमेरिका हो जाएगा। मार्टिन लूथर किंग आप जानते होंगे नाम। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इनमें से कौन जो है सामाजिक विभाजन का निर्धारित तत्व है। सामाजिक विभाजन का निर्धारित तत्व जो है ये आपको होगा डी, इनमें से सभी, यानी स्वयं की पहचान की चेतना, राजनीतिक दलों के द्वारा सामुदायिक मांग की उपस्थिति करने का तरीका, समुदाय के मांग के प्रति सरकार की सोच, ऑप्शन डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, सांप्रदायिकता किसे कहते हैं। सांप्रदायिकता जो है किसे कहते हैं, 18 का बताइए। तो ये हो जाएगा सी, अपने धार्मिक हित के लिए राष्ट्र हित की बलिदान, यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो ये सी आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, संघात्मक सरकार में संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसके द्वारा होता है, ये बताइए। तो ये जो आपका होता है संविधान के द्वारा, आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। संविधान के द्वारा यहाँ से जो है आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, दिया है कि ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा क्या है। ग्राम कचहरी के दंड देने की शक्ति की सीमा जो है ये अधिकतम 1,000 रुपये जुर्माना। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, भारतीय नागरिकों के कितने मौलिक कर्तव्य है। तो भारतीय नागरिकों को अभी जो वर्तमान में 11 गो है। ठीक है, पहले 10 गो था, याद रखिएगा, अभी 11 गो है, याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, अगला क्वेश्चन है कि राज्य के फौजदारी, दीवानी एवं राजस्व न्याय का सर्वोच्च न्यायिक निकाय कौन सा है। तो ये जो निकाय है दोस्तों यहाँ पर ये आपका होगा उच्च न्यायालय। आंसर क्या होगा, ई हो जाएगा। राज्य में उच्च न्यायालय सर्वोच्च हो जाएगा, न्यायिक हिरासत, न्याय जो दोस्तों देता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या कितनी है। बिहार विधान परिषद के सदस्यों की संख्या जो हो जाएगा 75 गो। आंसर क्या होगा, डी होगा। राज्य मंत्री परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है। राज्य में जो मंत्री परिषद का गठन होता है उनकी मंत्रियों की नियुक्ति कैसे होती है ये बताना है। तो ये जो आपका होगा दोस्तों ये मुख्यमंत्री के परामर्श पर राज्यपाल जी के द्वारा किया जाता है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सर्वोच्च न्यायालय की स्वतंत्रता पर संशोधन अधिनियम द्वारा लगाए गए अंकुश को जो है किस संशोधन द्वारा हटाया गया। तो ये जो हटाया गया ये आपको ए हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ कौन दिलाता है। राष्ट्रपति को अपने पद की शपथ जो दिलाता है ये सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, यानी आंसर ये सी हो जाएगा। सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मैथ का ये सवाल है। ठीक है, पीडीएफ में इसका आंसर रहेगा। अभी आपको जो यहाँ पर प्रोसेस बता देंगे तो उसको बनाना है आप लोगों को, और बनाने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, देखिए दिया क्या है, 4,000 राशि 2 वर्ष के लिए 5% जो है वार्षिक ब्याज की दर से दी जाती है। चक्रवृद्धि ब्याज और सरल ब्याज के बीच अंतर क्या होगा। तो अंतर जो यहाँ पर निकलेगा ये आपको 10 रुपया। अगला क्वेश्चन है, समचतुर्भुज जिसका भुजा एक जो है 20 सेंटीमीटर है, विकर्ण 24 है, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। तो क्षेत्रफल इसका ज्ञात करने के लिए तो आपको जो है विकर्ण के केस में दिया गया है। तो राइट आंसर इसका जो 28 का निकालेंगे तो आपको निकलेगा सी। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक्स वाई का तो मान ही यहाँ से प्राप्त हो जाएगा, तो वही मान आपको इसमें रख दीजिएगा, सरलीकरण कर दीजिएगा, राइट आंसर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 4 सिक्के को उछालता है 3 बार चीत आने की प्रायिकता बताइए। तो 3 बार जो चीत आने की प्रायिकता होगा क्या होगा वो, तो ये जो हो जाएगा ये 1/, आपको यहाँ से जो है 4 हो जाएगा, 1/4। 3 बार चीत आने की प्रायिकता और 4 बार ये सिक्का को उछाला जाता है, यानी आंसर क्या होगा, तो ये आपको ए हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक जलाशय का घनाभ के रूप में जिसकी चौड़ाई 220 मीटर है, यदि जलाशय से 18 किलोमीटर पानी को हटाया जाता है तो जलस्तर जो है
15 मीटर नीचे चला जाता है। जलाशय की लंबाई बताइए। इसकी लंबाई आपको जो है 60 मीटर निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर 26 है, बड़ी संख्या छोटी की तिगुनी है। तो एकदम आपको आसान है, बनाएंगे आंसर ये 39 निकलेगा। इसका यहाँ पर बहुपद का मान दे दिया, एक्स का मान निकालना है। तो एक्स का मान यहाँ से दोस्तों आप निकालेंगे, बहुपद मतलब जो ज़्यादा बार आए हो, तो 52 और यहाँ पर 56। तो आपको इसमें देख लेना है कि कौन सा ये हो सकता है, जबकि बहुपद का मान 52 दिया है, तो यानी कि इसमें से हम क्या घटाएंगे, तो 55 में से 3 घटाएंगे तब 52 फिर आ जाएगा, तो बहुमत में आ जाएगा, आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, एक लंबवृत्तीय शंकु की त्रिज्या दोस्तों जो है दिया, ऊंचाई त्रिज्या तथा ऊंचाई 3:5 अनुपात में है। शंकु का आयतन इतना है तो इसकी तिरछी ऊंचाई कितनी होगी, तो ये जो आपको निकलेगा 2√34, ऑप्शन ये डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि सरल करिए। इसको क्या करना है, सरल करना है, काटेंगे कूटेंगे, राइट आंसर आपको निकल जाएगा। राइट आंसर ये आपको sin थीटा। अगला यहाँ पर माध्यिका निकालना है, तो आपको आरोही क्रम में लिख के माध्यिका निकाल लेना है, आपको 76 निकल जाएगा। भारत में जो है पर्वत का प्रतिशत कितना है, VVI क्वेश्चन रहेगा। भारत में पर्वत का जो प्रतिशत है वह कितना है, ये है 30%। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है। किस भाग में मैंग्रोव वन का विस्तार सबसे अधिक है, ये बताइए। तो ये हो जाएगा सुंदरवन। क्या होगा, सुंदरवन, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस खनिज में भारत जो है सुसंपन्न है। किस खनिज में एक तरह से भारत परिपूर्ण है, तो ये हो जाएगा आपको लोहा। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, भारत में जो है ऊर्जा का प्रमुख स्रोत क्या है। भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत जो है क्या है, याद रखना कोयला, ठीक है। भारत में ज्वार की सबसे अधिक खेती कहाँ होती है, तो भारत में ज्वार की खेती सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया है कि विश्व के साइकिल उत्पादक देशों में भारत का कौन सा स्थान है साइकिल के उत्पादन में, तो ये हो जाएगा दूसरा स्थान। 2011 के जनगणना अनुसार बिहार की साक्षरता दर, तो ये हो जाएगा 61.8% जो है कुल बिहार की साक्षरता दर है। दिया है, यदि समोच्च रेखाएं एक दूसरे से बहुत अधिक दूरी पर खींची गई हो, इसके किस प्रकार की भू आकृति को प्रदर्शन होता है इससे, तो ये जो आपका हो जाएगा ये ए होगा, धीमी ढाल। आंसर क्या होगा, ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, सुनामी का कारण क्या है, तो सुनामी का जो रीजन है ये क्या है बताना है, तो ये हो जाएगा समुद्र के भीतर भूकंप, यानी आंसर सी हो जाएगा। भूकंप के समय मलबे में दबे व्यक्ति का पता लगाने में कौन सबसे अधिक सहायता करता है, ये बताइए। तो ये जो आपका होगा दोस्तों, ये प्रशिक्षित कुत्ता हो जाएगा, ठीक है, कुत्ता, ऑप्शन सी होगा। अगला क्वेश्चन है कि दिया गया क्वेश्चन है कि 1917 में जार शाही की पतन की घटना को क्या कहते हैं। तो जार शाही की जो पतन हो गया था, समाप्त हो गया था, इसको कहा गया दोस्तों अक्टूबर की क्रांति। VVI रहेगा, याद रखिएगा। रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय किसे दिया जाता है, रूस में नई आर्थिक नीति लागू करने का श्रेय जो है यह किसे दिया जाता है, तो ये हो जाएगा आपको लेनिन को। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। चतुर्थ जो है वर्षीय योजना कब दोस्तों जो है लागू की गई थी, चतुर्थ वर्षीय योजना कब लागू की गई थी, ये बताइए। तो ये होगा 1936 में, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि प्रिंसटन का युद्ध जो है कहाँ हुआ था। क्या दिया यहाँ पर है कि प्रिंसटन का युद्ध जो है कहाँ हुआ था, 50 का राइट आंसर बताइए। तो ये हो जाएगा न्यू जर्सी, ठीक है। आंसर क्या होगा, डी इसका जो है राइट आंसर होगा, डी आपको यहाँ से याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों देखेंगे क्या पूछ रहा है कि द्वितीय विश्व युद्ध में परमाणु बम का जो है किस देश ने प्रयोग किया था। दूसरा विश्व युद्ध में परमाणु बम का किसने प्रयोग किया था, कौन सा देश। तो ये जो देश हो जाएगा दोस्तों, ये आपको होगा जो है याद रखना है, क्योंकि अमेरिका ने किया था, जापान पे गिराया था ना। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना कब खुला, इंग्लैंड में सबसे पहले कारखाना ये 1730, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। अभी ध्यान रखेंगे सभी लोग, बेहतरीन यहाँ पर जो है एक बैच आया है आप लोगों की जो है सपना को साकार करने के लिए। ये बैच अभी तक जो नहीं जुड़े हैं, क्योंकि रिकॉर्ड तोड़ इसमें एडमिशन अभी तक हो चुका है और सभी को पता है कि यहाँ से बहुत सारा रिजल्ट होता है। सर मेहनत भी करते हैं हम लोगों के प्रति, एकदम गाइडेंस भी करता है। तो ये रिकॉर्ड तोड़ एडमिशन में आप अपना भागीदारी को जो है ले सकते हैं एडमिशन, और ये 100% वर्दी की गारंटी है इस बार।
समझ रहे इस बात को, क्योंकि एक बेस्ट लेवल कंटेंट पढ़ा रहे हैं जिस प्रकार से एग्जाम में अभी क्वेश्चन ट्रेंड होता है। ठीक है, इसीलिए ध्यानपूर्वक ये पढ़ार बैच, जितने भी वैकेंसी, आपको अलग से बैच नहीं लेना है, क्योंकि सभी टीचर देख रहे हैं, बड़े बड़े टीचर्स क्या कर रहा है, तो 50 वैकेंसी अगर आ गया बिहार पुलिस का तो उसके लिए अलग बैच निकाल देता है। तो ये गलती कर रहे हैं आप ही बताइए, क्या हिस्ट्री चेंज हो जाता है क्या? इंग्लिश या पॉलिटी क्या होगा, चेंज हो जाएगा? नहीं होता है चेंज। ठीक है, इसीलिए एक ही बैच को बढ़िया से कवर करिए, उसका प्रोजेक्ट को तैयार करिए, उसके जो है आप अपना नोट्स को तैयार करिए, उसको रिवीजन करिए, उसी से रिजल्ट होगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, प्रहार बैच अभी ज्वाइन कर लेना है। प्रहार बैच ही से ही आपको सारा रिजल्ट करवा देंगे, ध्यान रखिएगा। अभी आपको एक ही टाइम आपको 249 रुपया लगेगा, यानी वन टाइम पेमेंट है। पूरा तैयारी आपको मात्र 249 में होगा। ठीक है, कोई वैकेंसी आपको आता है बिहार पुलिस के लिए तो ये इनफ रहेगा। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना है। ऐप्स का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। एप्लीकेशन पे ये क्लास होता है, यहाँ पर नंबर भी दिया है, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप मैसेज कर लेंगे तो आपको हम एप्लीकेशन का लिंक भेज देंगे। ठीक है, लाइव क्लासेस रिकॉर्डेड अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप क्लास देख सकते हैं। जैसे दिन भर कोई फ्री नहीं रहता है तो उसके लिए रिकॉर्डेड आपको अवेलेबल रहेगा, जब मन होगा आप देख लीजिए। उसमें PDF अटैच रहेगा, जब मन होगा PDF से रिविजन कर लीजिए। तो उसके बाद क्लास का नोट्स मिल जाएगा। सब्जेक्ट वाइज टेस्ट की व्यवस्था भी कर रहे हैं इस बार। ठीक है, और लेवल देखेंगे तो आपको लगेगा कि हाँ ये लेवल है और इससे ही क्वेश्चन आने वाला है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो सभी लोग जो है अपना इस बैच से जुड़ जाएंगे, मौका दोबारा नहीं आएगा, याद रखिएगा। ठीक है, अभी बैच शुरू हुआ है, नया बैच, और ये वैकेंसी तो आप समझिए कि लाइफ का ये सबसे बड़ा वैकेंसी आपके लाइफ का रहने वाला है, क्योंकि इतना बड़ा वैकेंसी इंटर लेवल पे बिहार SSC कभी नहीं दिया है और ना आगे हमको लग रहा है देगा। आपको क्या करना है, मेहनत करना है, इस बैच को ज्वाइन करके मेहनत करना है। हम आपकी रिजल्ट की गारंटी लेते हैं, बस आपको मेहनत करना है मेरे साथ। और ये 249 रुपया, यानी एक ही बार 249 रुपया लगाएंगे, कंप्लीट आपको जो है बिहार SSC का जो है प्री निकाल के आपको हम रखेंगे। टेंशन ही नहीं लेना है बिल्कुल भी, हर चीज़ की व्यवस्था इसमें भी किया गया है। तो ऐप्स डाउनलोड करके पेड कोर्स आपको ये कर्मचारी बैच से जो है आपको जुड़ जाना है, कर्मचारी का सपना पूरा होगा। उसके बाद मद्य निषेध चाहते हैं कि 2026 में जो है पहला ही जॉब हमको लग जाए, तो ये उड़ान बैच ज्वाइन करिएगा। मद्य निषेध कक्षपाल के लिए मात्र 149 रुपया में ये ऑफर आपको कंप्लीट है। ठीक है, ये बैच आप ज्वाइन करेंगे और बेहतरीन तरीका से आपको तैयारी इसमें करना है, ध्यान से। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि किसने कुंवर सिंह की सेना को पूरी तरह जो है पराजित किया? किसने, कौन सा अंग्रेज? तो ये जो आपका राइट आंसर होगा क्या होगा, तो ये बी हो जाएगा, विंसेंट अय्यर, ऑप्शन बी हो जाएगा। गांधी जी ने किस गांव में 14 नवंबर 1917 को पहला स्कूल स्थापित किया था? तो पहला स्कूल जो स्थापित किया था दोस्तों, ये आपको बरहरवा जो है लखन सेन। आंसर क्या होगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि बिहार में कौन सा जिला असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र रहा? बिहार में असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा केंद्र जो रहा था ये मुजफ्फरपुर जिला। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा, मुजफ्फरपुर, याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? और मैं बार बार कहता हूँ कि पुस्तक जहाँ भी देखे एकदम से आपको कॉपी में लिख देना है, दूसरे जगह पे एक कॉपी ही होना चाहिए ओनली लेखक के लिए, लेखक और पुस्तक के लिए, ताकि एग्जाम के समय में उसको पढ़ लीजिएगा तो आपको सारा तैयारी हो जाएगा। क्योंकि बहुत सारे लेखक है, कितना आप कहाँ से पढ़ेंगे, इसीलिए अभी से ही कलेक्ट करके रखना है। ठीक है, तो ये जो राइट आंसर होगा, ये द इकोनॉमी हिस्ट्री ऑफ इंडिया का लेखक हो जाएगा कौन? तो ये होगा आपको रमेश चंद्र दत्त, ऑप्शन बी होगा। दिया यहाँ पर अहमदिया या कंदायनी आंदोलन जो है 1889-90 किसने प्रारंभ किया था? तो ये जो प्रारंभ किया था इसका राइट आंसर क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों मिर्जा गुलाम अहमद, आंसर ए हो जाएगा। मोपला विद्रोह दोस्तों जो है हुआ था, इसका नेता कौन था? तो मोपला विद्रोह 1921 केरल के मालाबार तट पे हुआ था। इसके मेन नेता था अली मुसलियार, यानी आंसर क्या होगा, ए आपका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये 58 का ए यहाँ से दोस्तों याद रखना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गदर पार्टी के प्रमुख नेता कौन थे? गदर पार्टी के प्रमुख नेता पूछा जा रहा है। राइट आंसर क्या होगा, ये लाला हरदयाल। ठीक है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और उसे जो है मैं लेकर रहूँगा, यह किसने कहा था? तो ये जो कहा था दोस्तों याद रखना है, 60 का राइट आंसर, तो ये डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक ने। आंसर डी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो ये हो जाएगा आपको लॉर्ड माउंटबेटन, यानी आंसर क्या होगा, तो ये बी आपका राइट आंसर होगा, लॉर्ड माउंटबेटन, यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं कि 1932 के पूना समझौते के साथ किसकी सीधा संबंध था, किसका सीधा संबंध था, सीधी संबंध था, ये बताना है। ये हो जाएगा भारतीय दलित वर्ग का। आंसर क्या होगा, तो ये डी हो जाएगा। ठीक है, भारतीय दलित वर्ग यानी कि जो है ये जो खास करके हुआ था गांधी जी और BR अम्बेडकर के बीच हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कौन ऑक्सीकारक है, तो कौन इसमें ऑक्सीकारक के रूप में कार्य कर रहा है, तो ये आपको यहाँ से 63 का ये O2 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं, जल में घुलनशील भस्म को जो कहते हैं इसे ही क्षार कहते हैं। आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन दिया है कि खाद्य पदार्थ रखे जाने वाले कनस्तर जो दोस्तों होता है पर टीन का लेप चढ़ाया जाता है, जस्ता का क्यों नहीं चढ़ाया जाता है। रीजन है दोस्तों क्योंकि जस्ता जो है टीन से अधिक क्रियाशील है। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है अल्कोहल बनाने में शर्करा का किण्वन जो है किस क्रिया में होती है, किस क्रिया में होता है, तो ये राइट आंसर एंजाइम के रूप में। आंसर ये ए हो जाएगा। आवर्त सारणी में जो है वर्ग 1 के तत्व कहलाते हैं क्या, तो ये जो आपका होगा सी क्षार धातुएं। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा क्षार धातुएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिया है कि शून्य में स्वतंत्र रूप से गिरने वाली वस्तुओं की डैश है, तो ये जो आपका होगा समान त्वरण दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा समान त्वरण। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक बताइए, तो ये हो जाएगा आपको जो है केजी मीटर स्क्वायर। ठीक है, आंसर ये जो है सी हो जाएगा। ml स्क्वायर क्या होता है, इसका बीमा होता है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि 10 kg का एक पिंड जो है जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर उसकी स्थितिज ऊर्जा क्या होगी, तो ये हो जाएगा 980 जूल, यानी ऑप्शन बी होगा। अगला है पृथ्वी के पृष्ठ से जो है प्लायन वेग का मान लगभग कितना है ये बताइए, तो ये हो जाएगा आपको 11.2 जो है किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला क्वेश्चन दिया है कि मुक्त रूप से लटकी चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण जो बनाता है कितना डिग्री का, कई बार बताया है ये क्वेश्चन, क्या हो जाएगा, ये 18 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, दंत चिकित्सक कौन सा दर्पण का इस्तेमाल करता है, तो ये दर्पण होता है अवतल दर्पण। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कोशिका झिल्ली बनी होती है किसकी, ये बताइए। कोशिका झिल्ली जो बनी होती है ये लिपिड और प्रोटीन का बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विभाज्य उत्तक का जो है बना होता है किसका, तो विभाज्य उत्तक जो होता है ये बना होता है जीवित कोशिका का, तभी ना विभाजन होगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है धान और गेहूँ किस प्रकार के पौधे हैं, धान और गेहूँ, तो धान और गेहूँ एक बीज पत्री है ये। आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। लोहे में दिया है कि भोजन में लोहे खनिज की कमी से होने वाला रोग, लोहा जो खनिज होता है उसकी कमी से होने वाला रोग, तो ये हो जाएगा आपको एनीमिया। आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है कि गोबर छत्ता में किस प्रकार की पोषण होता है, ये बताइए। गोबर छत्ता में किस प्रकार का पोषण, तो मृतजीवी पोषण होता है। आंसर सी हो जाएगा। बहुत ज़्यादा चलने या दौड़ने से हमारी मांसपेशियों में क्रैम्प या तकलीफ होती है, इसका रीजन क्या है, तो दोस्तों क्या होता है, तो अधिक मात्रा में लैक्टिक अम्ल से दोस्तों जो है संचय। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, लैक्टिक अम्ल का जमा होता है। रक्त का तरल भाग प्लाज्मा आयतन के हिसाब से पूरे रक्त का लगभग कितना प्रतिशत होता है, कई बार बताएं हैं कि रक्त में प्लाज्मा जो है 55% होता है। आंसर क्या होगा, सी हो जाएगा। और प्लाज्मा में जो जल होता है बहुत ज़्यादा होता है, 90+%। ठीक है, मानव मूत्र में सामान्यतः दोस्तों जो है यूरिया की प्रतिशत कितना होती है, तो यूरिया बहुत कम होता है, लगभग 2%। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आर्थिक नियोजन के युग में आरंभ से दोस्तों भारत की सकल राष्ट्रीय आय में कृषि क्षेत्र का हिस्सा कितना है, तो ये हो जाएगा सी, पहले बढ़ा फिर दोस्तों कम हुआ, यानी आंसर सी इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया यहाँ पर है भारत में प्रत्यक्ष कर कोड निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, तो ये जो संबंधित हो जाएगा आपको सेवा कर से, यानी आंसर ये डी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया यहाँ पर है कि भारत में प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष जो है स्थापित किया गया था, भारत में जो है प्रथम स्टॉक एक्सचेंज किस वर्ष स्थापित किया गया था, तो पहला है दोस्तों वो है बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, जो कि एशिया का सबसे पुराना, ये तो भारत छोड़ दी, एशिया का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है बम्बई, जो कि आपको 1875 में स्थापित हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में आपको दिया गया था, गरीबी उन्मूलन का नारा किस पंचवर्षीय योजना में दिया गया था, तो ये क्या होगा, सी हो जाएगा, पंचम पंचवर्षीय योजना। ऑप्शन सी होगा। किस राज्य की जो है अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथोपिया कहा जाता है, किस राज्य को, भारत का इथोपिया जो है किस राज्य को कहा जाता है, तो याद रखिएगा ये कहा जाता है मध्य प्रदेश को, सबसे ज़्यादा कुपोषण वहाँ है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है,
बोरीवली राष्ट्रीय उद्यान जो है ये आपको हो जाएगा महाराष्ट्र में। आंसर ए होगा। रुक्मणी देवी का संबंध किस नृत्य से है? रुक्मणी देवी का संबंध जो है ये हो जाएगा भारतनाट्यम से। और भारतनाट्यम किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा आपको तमिलनाडु से। लिंगराज मंदिर कहाँ है ये बताइए? तो लिंगराज मंदिर हो जाएगा ये भुवनेश्वर उड़ीसा में। आंसर सी आपका करेक्ट आंसर होगा, सी याद रखेंगे। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्गा पूजा का जो है डैश का मुख्य त्यौहार है? तो दुर्गा पूजा किस राज्य का मेन त्यौहार है? तो ये पश्चिम बंगाल का है। हालांकि अभी पूरा भारत इसको मना रहा है, लेकिन है मेन फेस्टिवल कहाँ का? तो ये आपको पश्चिम, इसको वहाँ पर जतरा पूजा के नाम से, जतरा के नाम से जानते हैं। ठीक है, भारत के जो है पहले उपग्रह का क्या नाम है? भारत के जो है पहले उपग्रह का नाम क्या था? तो ये था हो जाएगा आपको आर्यभट्ट, यानी आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि लक्षद्वीप में जो है शाखा खोलने वाला पहला निजी बैंक कौन बन गया था? ये जो पहला बैंक बना था HDFC। ऑप्शन क्या होगा? बी हो जाएगा। विश्व का पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया ये बताइए? तो ये किया गया था बेल्जियम में। आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा, बेल्जियम। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। दिया है कि साइबर क्राइम इंडेक्स 2024 में भारत को कौन सा रैंक मिला है? तो ये साइबर क्राइम 2024 के अनुसार पूछा गया है, तो ये हो जाएगा आपको 10वां रैंक। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला वाइस चांसलर कौन बनी है? तो याद रखिएगा, पूछा जाएगा क्वेश्चन, नाइमा खातून। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि 2024 को मनाए गए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2024 का जो है विषय क्या था? तो टीकाकरण का विषय था कि जो है हम्बली पॉसिबल जो है इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। आंसर ये बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। दिया है कि कहाँ जो है बिहार में राजकीय स्तर पर 2 दिवसीय जो है आम महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया? ये कहाँ पर किया गया? 97 का ज्ञान भवन में। ठीक है, ज्ञान भवन कहाँ है? तो ये आपको पटना में। आंसर ये ए आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। हालिया घोषणा के अनुसार बिहार के किस जिले के मृत प्राय एवं नंगे पहाड़ों की सीड वाल के जरिए पेड़ लगाकर हरा भरा बनाया गया? तो ये जो बनाया गया है ये हो जाएगा उपरोक्त में सभी, जैसे नवादा, गया, औरंगाबाद, जमुई। आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जो है 27 जून 2024 को बिहार के किस जिले में वाल्मीकि नगर अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर अतिथि परिसर का जो है उद्घाटन किया? तो ये जो हो जाएगा ये हो जाएगा आपको पश्चिमी चंपारण। आंसर ये डी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन दिया है कि बिहार विधान परिषद के सभापति कौन है जिन्होंने हाल ही में अपना पद से इस्तीफा दिया? ये जो हो जाएगा आपको देवेंद्र चंद्र ठाकुर। ऑप्शन सी हो जाएगा। तो ये था दोस्तों आपका ये कंप्लीट जो है आपको सेट नंबर 18। ठीक है, इसमें टोटल 18 सेट यानी कि अभी तक हो चुका है। 20 सेट करवाएंगे। इसके बाद आपको हम खान सर का जो नया प्रैक्टिस सेट आया 2026 वाला 61 प्रैक्टिस सेट है, जिसमें प्रीवियस ईयर प्लस नया प्रैक्टिस दिया है, उसका हम लोग जो है क्लास करेंगे। ठीक है, बाकी ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा सभी कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और जो भी नए हैं इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब बैच जो नहीं लिए हैं तो ये मौका आपको बार बार नहीं आएगा, तो ये बैच अपना ले करके आप मजबूत तैयारी करिए, तब जाके तैयारी होगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं दोस्तों यहाँ पर जो है अगले क्लास में। जय हिंद।